ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे साध्य हैं, आराध्य हैं, आराधना के सार हैं। ओ नमन उन दीन देव को जो भव जलधि के पार हैं, जो भव जलधि के पार हैं। अपनी चर्चा यहाँ पर नए रहस्य के माध्यम से जो 7 नए हैं उस पर अपनी चर्चा अपने प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने संग्रह नय की चर्चा की थी कि संग्रह नय किसे कहते हैं। हाँ, तो संग्रह नय किसे कहते हैं? हाँ, अनुष्का बताइए। ये संग्रह नय का संधि विच्छेद करेंगे तो हाँ, सम अर्थात संपूर्ण और ग्रह अर्थात ग्रहण करना, संपूर्ण को ग्रहण करना। समस्त पदार्थों की उत्पाद व द्रव्यमयी सत्ता मात्र को ग्रहण करने वाला ज्ञान संग्रहणय है। संग्रहणय कहलाता है ना, जिसमें समस्त पदार्थ आ जाते हैं। संग्रह मतलब जिसमें समस्त पदार्थ आ जाते हैं। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, जो वस्तु की सत्ता मात्र है उसको ग्रहण करता है। अब ये अच्छा है या पुद्गल को भी ग्रहण करता है, क्योंकि पुद्गल की भी सत्ता है। 6 द्रव्यों को ग्रहण करता है तो 6 द्रव्यों की भी सत्ता है। तो संग्रह नय में कैसा है, समस्त वस्तुएं कैसी है, आ जाती है बिल्कुल। फिर और यहाँ पर ये कहते हैं संग्रह नय में अपने ये देखा था कि जैसे है ना, कोई उदाहरण के माध्यम से हमने देखा था, जैसे विश्व है ना, वो हमने कैसा है, संग्रहणय है। वह कैसी है, महासत्ता। उसमें हमने 2 बातें ली थी संग्रहणय में, महासत्ता और अवान्तर सत्ता। तो महासत्ता में हमने किसको लिया था, जैसे हम विश्व को ले लें जिसमें 6 द्रव्य आते हैं, वो महासत्ता है। और उसमें हमने कहा भारत कहा है ना, यूके कहा, यूएस कहा, दुबई वगैरह कहे, 7 कंट्री गल्फ की कही है। तो ये सब क्या हुआ, अवान्तर सत्ता है ना। तो महासत्ता में सब कुछ ग्रहण होता है, और अवान्तर सत्ता मतलब उसका कैसा है, भेद, उसका अवान्तर सत्ता कहा जाता है। अब संग्रहणय के भी कैसे, शुद्ध संग्रहणय और अशुद्ध संग्रहणय 2 भेद कर दिए थे। तो शुद्ध संग्रहणय किसे कहते हैं और अशुद्ध संग्रहणय किसे कहते हैं? हाँ, मिष्ठी बताइए। ये माइक दो बेटा उसको। शुद्ध संग्रहणय किसे कहते हैं और अशुद्ध संग्रहणय किसे कहते हैं? शुद्ध संग्रहणय में सभी पदार्थों की सत्ता का संग्रह करके विश्व जगत आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बराबर। उसमें अभेद रूप से सभी का बताया जाता है। बराबर। महासत्ता का। हाँ। और अशुद्ध संग्रहणय में एक ही जाति की अभांतर सत्ताओं का संग्रह करके जीव, पुद्गल आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हाँ। उसमें भेद करके बताया जाता है, इसीलिए वो अशुद्ध है। हाँ, जैसे हमने भारत का वो महासत्ता है, अब हमने यूपी, एमपी वगैरह कहा तो अवान्तर सत्ता है, जिसको अशुद्ध संग्रहणय भी बोलते हैं। यहाँ अशुद्धता का अर्थ वो नहीं लेना मोहराग द्वेष विकारी भाव है ना, ये नहीं लेना। यहाँ अशुद्ध का मतलब जो संग्रह की हुई वस्तु है उसी में भेद किया है, बस यही उसकी कैसी है, अशुद्धता कहलाती है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने चर्चा की थी। फिर इसको किसी द्रव्य क्षेत्र काल में देखो, संग्रहणय को अपने को जानने से क्या लाभ होता है। संग्रहणय हमने जाना तो उसको जानने से क्या लाभ होता है ना।
हाँ चलो श्रेया बताइए। इस संग्रह को जानने से अहिंसा धर्म का पालन होता है, क्योंकि जब हम सब जीवों की सत्ता मानेंगे तो हमें किसी को कोई मरता जीता नहीं है, तो इससे यह पता पड़ेगा अहिंसा धर्म का पालन होगा। दूसरा कि प्राणी मात्र का अस्तित्व है, तो हमें उनकी महिमा भी आएगी। और मैं भी सत्ता स्वरूप हूँ, ऐसी हमें एकता कायम रहेगी। हाँ मतलब सबकी सत्ता है ना, तो कैसा है एक सामाजिक एकता भी इससे कायम रहती है। इस प्रकार से संग्रह को जानने से अपने को कैसा है लाभ हुआ। इतनी अपनी चर्चा हुई थी। देखो एक बात और आई थी इसमें ना, सत सामान्य चित्त सामान्य किसका लक्षण है? सत सामान्य और चित्त सामान्य। हाँ नमी बताइए, सही नाम बोला ना मैंने? हाँ। सत सामान्य द्रव्य का लक्षण है। हाँ। और चित्त सामान्य जीव द्रव्य का लक्षण है। हाँ। इसकी अपेक्षा सभी जीव एक है चित्त सामान्य की अपेक्षा। हाँ बेटा दीदी चित्त सामान्य की अपेक्षा सभी जीव एक है। हाँ देखो चित्त सामान्य की अपेक्षा से सभी जीव एक है, सबका अस्तित्व महासत्य है और चैतन्यत्व अवान्तर सत्ता है, क्योंकि वो जीव का ही लक्षण है चैतन्यत्व, तो वह अवान्तर सत्ता है। तो एक सत सामान्य और चित्त सामान्य। सत सामान्य में किसका लक्षण है? द्रव्य का लक्षण वह कैसा है? सत सामान्य, सभी द्रव्य ले लेना इसमें है ना। और चित्त सामान्य किसका लक्षण है? जीव द्रव्य का लक्षण है। बिल्कुल इतनी अपनी चर्चा हुई थी। अब आगे अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। एक क्षेत्र काल भाव में भी संग्रह नय का प्रयोग कैसे किया जाता? क्षेत्र की अपेक्षा से कैसे हैं? ग्राम नगर वगैरह देश वगैरह। और किसे काल की अपेक्षा से कैसे? घड़ी घंटा दिवस इत्यादि कैसे हैं? सब समान है बिल्कुल ना। इस प्रकार से। और भाव में पांच भाव हैं, असाधारण भाव हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के भावों का भी संग्रह करके उसका वर्गीकरण संभव है। मतलब क्षेत्र काल भाव में भी संग्रहने का प्रयोग होता है। क्षेत्र से हम कैसे हैं? सबकी सत्ता है। काल की अपेक्षा से कैसे हैं? सभी जीव अनादि अनंत हैं। और भाव की अपेक्षा सबके कैसे? पांच भाव में से कोई ना कोई भाव होता ही है बिल्कुल ना। इस प्रकार से चर्चा हुई थी। अब आगे अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पर आज व्यवहार नहीं की अपन चर्चा करेंगे। अब कहते हैं व्यवहार नहीं, सामान्य बात है भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय। एक सामान्य हमने चर्चा की थी कि भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय। अब यहाँ एक कहते व्यवहार नहीं किसे कहते हैं, आगे अपन चर्चा करेंगे। अभी इसमें भी बेटा व्यवहार नहीं आया है। सप्तनयों में एक निश्चय व्यवहार में भी व्यवहार नहीं आया है। अब दोनों में क्या अंतर पाया जाता है उसकी चर्चा अपन आगे करने वाले हैं। कार्तिक के अनुप्रेक्षा गाथा 273 के अनुसार जो नय संग्रह नय के द्वारा अभेद रूप से ग्रहित वस्तु का परमाणु पर्यंत भेद करता है वह व्यवहार नय है। अपनी भाषा में कहो तो हमने कैसा है, पहले तो संग्रह नय में सबका संग्रह किया, अब उसका वहाँ तक कैसा है भेद, मतलब जिसका दूसरा विभाग नहीं हो, है ना। क्या लिखा है? परमाणु पर्यंत। पुद्गल का हम इतना भेद करें परमाणु पर्यंत तक उसका भेद करें, वह सब कैसा है? व्यवहार ने कहलाता है। जैसे सीमेंट बनती है ना बेटा, तो कैसे बनती? पहले बड़े बड़े पहाड़ को तोड़ा जाता है, फिर बड़े टुकड़े, है ना, फिर उसके बाद इतने बड़े, फिर छोटे छोटे, फिर उसकी गिट्टी बनाई जाती है। गिट्टी बनाने के बाद फिर उसको कैसा है? पीसा जाता है पाउडर। मतलब वहाँ तक उसके भेद कर दिए जहाँ तक उसके भेद दूसरा भेद नहीं हो, वह कैसा है? व्यवहार नय का विषय है बिल्कुल ना। तो इस प्रकार। और शरीर का है ना, ये शरीर कैसा है? कितना छोटा सबसे शरीर, है ना, घना अंगुल का असंख्यातवां भाग, जो निगोदिया जीव का होता है ना, घना अंगुल का असंख्यातवां भाग ये शरीर, मतलब सबसे छोटा। दूसरी बात अपन देखें कि अपन सी साइड जाते हैं बेटा, है ना,
और वहाँ बालू रेत पड़ी रहती है। अब बालू रेत का हमने एक कण उठाया और हमने उसका ऐसा दूसरा विभाग करना चाहा, तो दूसरा विभाग होगा क्या? नहीं होगा ना। तो वहाँ तक मतलब कोई भी वस्तु का भेद करते करते वहाँ तक भेद करे जिसका दूसरा विभाग नहीं हो, उसको बोलते व्यवहार नहीं। समझ में आया? देखो अब पढ़ते हैं फिर से डेफिनेशन, फिर आपको शब्द कैसा है समझ में आ जाएगा। जो नय संग्रह नय के द्वारा अभेद रूप से ग्रहित है ना, अभेद रूप से ग्रहण किया कोई वस्तु को बिल्कुल, और फिर उसका इतना परमाणु पर्यंत तक कैसा है भेद करता है, वह कैसा है व्यवहार नय कहलाता है। बिल्कुल समझ में आया? मतलब हमने संग्रह नय से वस्तु को जो संग्रहित की और फिर उसमें इतने भेद कर दिए कि जिसका दूसरा विभाग मतलब वहाँ तक हमने भेद करे ना, तो वह कैसा है संग्रह नय कहलाता है। बहुत सारे गोडाउन में गेहूँ रखे हुए हैं है ना, फिर बोरे में आए, बोरे में थैली में आए, थैली में आए, फिर वो एक दाना है ना, वहाँ तक उसको हमने कैसा है भेद किया है, उसको बोलते हैं व्यवहार नय कहते हैं। अब कहते सर्वार सिद्धि वचनिका के अनुसार संग्रह नय से ग्रहण किए हुए, देखो नैगम नय संकल्पग्राही है, संग्रह नय में सत्ता मात्र को ग्रहण किए, सबकी सत्ता को। व्यवहार नय में जो संग्रह की हुई वस्तु के इतने भेद कर दिए जिसका दूसरा विभाग वहाँ तक हमने भेद करे है ना, वो व्यवहार नय। तीन नय समझ में आ गए हैं। अब सर्वार सिद्धि वचनिका के अनुसार संग्रह नय से ग्रहण किए गए वस्तु समूह को विधि पूर्वक, क्या शब्द आया है बेटा? विधि पूर्वक। जैसे हमने क्या किया, आटे का पिंड बनाया है ना, फिर पिंड की कैसी हमने लोई बनाई, ये विधि हुई ना, क्रम से विधि हुई ना। पहले पिंड, आटे की तो हम डायरेक्ट लोई नहीं बना सकते हैं, उसका भेद नहीं कर सकते। पहले पिंड बनाया, पिंड बनाने के बाद फिर हमने कैसी है लोई बनी। हम जैसे बेसन की बारीक बूंदी वगैरह बनाते हैं ना, तो फिर कैसे है उसका भी कैसा है भेद करते, सेव वगैरह बनाते भी है ना, तो उसका भी कैसे विधि है, उसकी एक प्रोसेस है। कोई भी कार्य करने की कैसी एक विधि होती है और एक कैसी है प्रोसेस होती है। बिल्कुल। अब नमक लाते हैं बाजार से डला, तो क्या है पहले उसको छोटे छोटे पीस करते हैं है ना, फिर उसके फिर और थोड़े छोटे पीस करते, फिर मिक्सी में उसका पाउडर बनाते हैं। ये उसकी एक विधि और कैसी है प्रोसेस है। बिल्कुल। तो ये विधि पूर्वक से मतलब भेद जो किए हैं वो कैसे विधि पूर्वक, मतलब क्रम बाय क्रम विधि पूर्वक भेद व्यवहार नय करता है। कोई पूछता है कि ये विधि क्या है, उससे कहते हैं कि संग्रह नय से ग्रहण किए हुए पदार्थ से शुरू प्रारंभ हमने किया ना, उसके विशेषों के आधार पर भेद करना ही उसकी विधि है। बिल्कुल। देखो प्रार्थना में हमने सारे प्रेयर होते ना, सब बच्चों को इकट्ठा कर लिया, वो संग्रह नय। और उसके बाद फिर क्या हुआ, अपनी अपनी क्लास में भेज दिए है ना, और क्लास में जब 1 by 1 है ना, फिर उसके हमने भेद कर दिए, अपनी अपनी क्लास में जाओ है ना, फिर वो संग्रह नय के फिर कैसे और भेद कर दिए है ना, फिर उसमें से हमने फिर कैसे एक एक और भेद कर दिए हैं। बिल्कुल। पर्सनल एक एक भेद कर दिए, ये कैसा है विधि पूर्वक। बिल्कुल। तो उसके विशेषों के आधार पर भेद करना ही कैसा है विधि पूर्वक। और उदाहरण दूँ है ना, हम ट्रेन में जाते हैं है ना, पहले तो खड़े रहते पूरी ट्रेन, वो संग्रह नय। उसमें से फिर हमने कहा ये हमारा वो है डिब्बा है, बोगी है हमारी है ना, यह कैसा हुआ व्यवहार नय, व्यवहार नय। और फिर उसमें भी हमने अपनी सीट ना, तो ये कैसे विधि पूर्वक हमने उसके भेद किए हैं। बिल्कुल ना। धर्म में भी लगा लो है ना, पहले कैसा होता है अनंतानुबंधी गई, फिर अप्रत्याख्यान गया, फिर प्रत्याख्यान गया, फिर 14वें गुणस्थान में समस्त कर्मों का क्षय करके फिर सिद्ध दशा को प्राप्त होते, क्रम क्रम से उनका अभाव करते ना, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन।
अब कहते इसके भी सबके बेटा दो दो भेद कर लिए, शुद्ध संग्रह नय और कैसा है अशुद्ध, शुद्ध व्यवहार नय और अशुद्ध व्यवहार नय। द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र के द्वारा 209 की गाथा है। जो संग्रह नय के द्वारा ग्रहित शुद्ध अथवा अशुद्ध अर्थ को भेद करता है वह व्यवहार नय कहलाता है ना। अब द्रव्य की अपेक्षा से शुद्ध है और पर्याय की अपेक्षा से कैसा है अशुद्ध है। अशुद्ध अर्थ का भेद करने वाला अशुद्ध व्यवहार नहीं का मतलब भेद में और भेद करे वो अशुद्ध व्यवहार नहीं हो गया, बिल्कुल है ना। और किसी भेद करे वो शुद्ध व्यवहार नहीं हो गया। तो अशुद्ध अर्थ का भेद करने वाला अशुद्ध व्यवहार ने और शुद्ध अर्थ का भेद करने वाला शुद्ध व्यवहार ने। सोने को जब शुद्ध किया जाता है ना बेटा तो किससे 16 ताव है ना, कितने होते हैं उसके 16 ताव से कैसा उसको शुद्ध 1 बाय 1 है ना, उसको तपा के फिर कैसा होता है शुद्ध किया जाता है। तो इस प्रकार से भाई 16 कैरेट सोना, 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, ये सब क्रमशः उसकी शुद्धि होती जाती है। अब महासत्ता शुद्ध संग्रहणय का विषय है। क्या कहा? महासत्ता शुद्ध संग्रहणय का विषय। ये पूर्व में भी हमने देखा था। और उसमें देखो संग्रह और व्यवहार ने एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संग्रह हमने संग्रह किया फिर उसी का भेद कर दिया तो वो कैसा है एक ही सिक्के के दो पहलू है। पहले हमने हथेली बताई और फिर उसके दो भेद कर दिए हैं ना, तो वो कैसे है एक ही सिक्के के कैसे है दो पहलू हैं। महासत्ता शुद्ध संग्रहणय का विषय है और उसमें जातिगत फिर हमने क्या करे और भेद कर दिए, जीव अजीव इन दो जाति के द्रव्यों में भेद करना वो शुद्ध व्यवहार ने है। पहले तो 6 द्रव्य ना वो संग्रहणय का विषय हो गया। फिर हमने क्या किया उसके दो भेद कर दिए, जीव और पुद्गल, वो शुद्ध व्यवहारने का और जीव पुद्गल के फिर हमने और अवान्तर भेद कर दिए। अब जीव के और भेद कर दिए, संसारिणो मुक्तास त्रस स्थावरा ना, हाँ, तो समनस्का मनस्का हमने और उसमें भेद कर दिए हैं। तो वो क्या हुआ अशुद्ध व्यवहार ने है ना, एक शुद्ध व्यवहार ने और एक अशुद्ध व्यवहार ने है। और वो उसको बोलते हैं अवान्तर सत्ता। भेद के और प्रभेद किए ना वो अवान्तर सत्ता में आ गए। भेद किए है ना वो महासत्ता में से भेद किए वो शुद्ध व्यवहार ने और फिर उसके भी और हमने भेद कर दिए तो वो क्या हुआ अशुद्ध व्यवहार ने है। जीव के संसारी और सिद्ध, अजीव के पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल, ऐसे 5 भेद करना वह अशुद्ध व्यवहारने का विषय है। अशुद्ध व्यवहारने के द्वारा जाने वाला वह विभाजन कहाँ तक अंतिम अविभाज्य अंश तक किया जाए, जैसे पुद्गल का परमाणु तक किया जाए है ना। अब जैसे हमने 100 रुपए लिए, अब 100 रुपए के फिर कैसे 10 के फिर कैसे हैं 5 लिए, फिर 1 रुपये लिया और फिर 1 रुपये का भी अभी तो चलती नहीं 58 54। अब अपना प्रश्न ये अपने उपस्थित किया था कि नैगम आदि सप्त नयों में जो व्यवहारने आता है और निश्चय और व्यवहारने के अंतर्गत भी कैसा है व्यवहारने आता है, उन दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। सप्त नय में देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतर के जो प्रश्न आते हैं ना, सप्त नयों में प्रयुक्त व्यवहार ने अनेक पदार्थ के संग्रह में भिन्न भिन्न लक्षणों के आधार से भेद करते करते अंतिम अविभाज्य इकाई तक अर्थात सादृश्य समान अस्तित्व के स्वरूप अस्तित्व तक पहुंचता है। ये सादृश्य मतलब समान है ना। समान कैसे हैं? जैसे हमने आइसक्रीम के क्यूब जमाए ना तो कैसे होते बेटा सादृश्य, सब कैसे होते आकार प्रकार सब उनका कैसा है समान होता है। तो वहाँ तक हमने उनके जो भेद किए ना सब समान समान कैसे हैं भेद की से सादृश्य अस्तित्व के स्वरूप का अस्तित्व तक पहुँचना है। जबकि देखो इसमें तो क्या आया है
सप्तनय में जो व्यवहारनय हैं तो वो कैसे संग्रह की वस्तु का ऐसा भेद करना जहाँ फिर उसका अंतिम भेद नहीं हो, उसको व्यवहारनय कहा है। एक बात। अब कहते हैं निश्चय व्यवहार का जो व्यवहारनय है, अब निश्चय व्यवहार वाला व्यवहारनय उस अंतिम इकाई या अन्य इकाई के कर्ता, कर्म, स्वस्वामी आदि संबंध स्थापित करता है। बिल्कुल, है ना, कि मैं कर्ता और रागादिक मेरे कर्म, है ना, वो व्यवहार ने क्या स्थापित करता है? दो द्रव्यों में एकता स्थापित करता है। निश्चय व्यवहार में जो व्यवहार ने आता है ना, वो दो द्रव्यों में कैसा है? एकता स्थापित। मैं गोरा, मैं काला, मैं मोटा, मैं पतला, मैं रागी, मैं द्वेषी, है ना, ये दो द्रव्यों में कैसा होता है? कर्ता कर्म स्थापित करता है। और कर्ता कर्म और स्वस्वामी भी, है ना, अनंत गुण स्व और मैं उसका स्वामी। ये तो अध्यात्म की अपेक्षा से है, ये शरीर स्व और मैं उसका स्वामी। तो इस प्रकार से स्वस्वामी आदि संबंध स्थापित करता है। यह व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है ना, अर्थात कैसा है? निश्चय को बताने वाला है। वो कैसा है? माइलस्टोन के समान, है ना, जो अपना बोर्ड लगा ना, या माइलस्टोन, हाँ आत्मा, तो वह निश्चय का वह व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादक है। और निश्चय कैसा है? उसका निषेधक है। देखो, जो उसको बताए उसी का निषेध करता है वो व्यवहार, और निषेध नहीं करे तो अनुज्ञा, क्या दिक्कत है? बादाम केले का छिलका लाए, है ना, उस छिलका उस केले की सुरक्षा करता है, और हम उसको क्या करते हैं? हटा के कैसे उसका निषेध करते, डस्टबिन में डाल देते हैं। बिल्कुल, है ना। तो ये तो कितना बहुत बड़ा अन्याय हुआ ना। बोले अन्याय नहीं, वो केले के साथ न्याय है ना। नहीं तो रसास बचा रहता है, नहीं तो, है ना। और फिर रसास्वादन कैसे करेंगे अगर हटाएंगे नहीं तो? बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से देखो अंतर समझ में आया। वो जो इस सप्तनय में व्यवहार नय तो क्या करता है? संग्रह नय में वस्तु को कैसा है? भेद करते करते उसके अंतिम अंश तक पहुंचाता है। वह कैसा? ये वह। और यहाँ पर निश्चय व्यवहार में जो बात बताई है वह किसको बताया है? कि यहाँ दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध बताता है। बिल्कुल एक बात। दूसरी बात, वह व्यवहार ने निश्चय को बताने वाला है ना, उसका प्रतिपादक है, और निश्चय ने उसका निषेधक है, उसका निषेध करता है। इस प्रकार से अंतर समझ में आया दोनों का। इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिपादक निश्चय के द्वारा निषेध्य है, बिल्कुल निषेध करने वाला। यह व्यवहार बेचारा वो गिरी की रक्षा बादाम का ऊपर का छिलका करता है, और नारियल का, है ना, अंदर बढ़िया मीठा सफ़ेद नारियल के गोले का वो नरेटी कैसी सब कैसी रक्षा करती है, और उसको जोर से प्रहार करके डस्टबिन में डाल दिया जाता है। बिल्कुल वो कैसा होता है? उसका भेद करने के लिए उसका जन्म हुआ है। वो रक्षा करता है ना, मतलब उसको हटाने के लिए उसका जन्म हुआ है। बिल्कुल। तो इस प्रकार दो भिन्न इकाइयों में संबंध स्थापित करता है, अभेद से भेद को समझाता है। अब संग्रहणय व्यवहारने में क्या अंतर पाया जाता है? ये तो अपन ने कैसा है? व्यवहारने और व्यवहारने में अंतर देखा। अब संग्रहणय और व्यवहारने में क्या अंतर पाया जाता है? संग्रहणय व्यवहारनय एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करने पर भी एक दूसरे के ये इकट्ठा करता है और ये भेद कर देता है। भाई एक शॉप पर दो भाई बैठे हों, है ना, एक कैसा है? माल ला के रखता है और एक बेच देता है, तो उसको गुस्सा नहीं आती? मैं ला के रखूं और तुम सारा माल बेच देते हो, है ना। ऐसा कैसा न्याय है? बिल्कुल, है ना। वो कैसे हैं? विरोधी नहीं, पूरक हैं एक दूसरे की, है ना। हाँ 36 वाले नहीं है, 63 वाले हैं। बिल्कुल। तो संग्रह ने व्यवहार ने एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी कैसा है? वो एक दूसरे के पूरक हैं। यदि संग्रह ने संधि करता है तो व्यवहार ने संधि विच्छेद, संधि मतलब जोड़ता है, तो व्यवहार ने उसका संधि विच्छेद कर देता है।
यदि संग्रह ने संधि करता है तो व्यवहार ने संधि विच्छेद करके कैसा है, तोड़ देता है। यदि संग्रह ने समास करता है, समास मतलब जोड़ना, तो व्यवहार ने समास का विग्रह कर देता है। बिल्कुल, पहले तो संग्रह ने जोड़ता है और व्यवहार ने कैसा है उसका, हाँ, बिखरा देता है। बिल्कुल, है ना। तो पहले तो सभा को जोड़ते हैं, अगर कुछ भी अपराध हुआ तो फायरिंग करके सबको अलग अलग कर देते हैं, भगा देते हैं। बिल्कुल, तो इस प्रकार संग्रह और व्यवहार ने एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। बिल्कुल, ये वस्तु में भेद नहीं है, है ना, वस्तु में भेद नहीं है, ज्ञान में कैसे होते हैं, सारे विभाजन होते हैं। बिल्कुल, दिल्ली तो एक है लेकिन उसमें घेवरा मोड़, ये सब नागलोई, सब बहादुरगढ़, सब विभाजन होते हैं। अब कहते हैं संग्रह नयों का, हाँ, नैगम, संग्रह और व्यवहार नय, इन 3 नयों में द्रव्यार्थिक के अंतर्गत आ गए हैं। ऋजु सूत्र आदि 4 नयों में पर्यायार्थिक नय के अंतर्गत आ गए हैं, जो अपन ने चार्ट में भी अपने बताया गया है यहाँ पर। यद्यपि महासत्ता को विषय बनाने वाला संग्रह नय शुद्ध द्रव्यार्थिक नय और अवांतर सत्ता को, अवांतर मतलब उसके भेद बेटा, है ना, अवांतर सत्ता के भेद को विषय बनाने वाला व्यवहार नय अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहलाता है। देखो, एक सेंटेंस लिख दो, संगठन का आधार संग्रह नय है और विघटन का आधार व्यवहार नय है ना। सेंटेंस आप ये लिख लीजिए, आपको समझने में ठीक रहेगा। जब अंतर आएगा ना दोनों में, है ना, कैसा है, संग्रह नय और व्यवहार नय में क्या अंतर पाया जाता है, तो संगठन का आधार संग्रह नय है और विघटन का आधार कैसा है, व्यवहार नय है। संग्रह नय और अशुद्ध संग्रह नय, है ना, तथापि संग्रह नय के शुद्ध संग्रह नय, अशुद्ध संग्रह नय तथा व्यवहार नय के भी शुद्ध व्यवहार नय और अशुद्ध व्यवहार नय ऐसे भेद किए गए हैं। बिल्कुल, भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। बिल्कुल, है ना। देखो, जैसे क्रिश्चियंस में क्या आत्मा को क्या मानते हैं, एक ज्योति, कैंडल जलाकर, एक कैंडल जला के मतलब उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, है ना। और जन्मदिन पर भी कैंडल जलाकर क्या करते हैं है ना, जिंदों के लिए बुझाते हैं और मृत के लिए जलाते हैं, है ना। ऐसा संसार का जीव है जिसमें कुछ लॉजिक लगाते नहीं है, कुछ अपनी बुद्धि लगाते नहीं है, वो परंपरा चली आ रही सो चली आ रही है। जैन दर्शन में इस प्रकार की कोई मिथ्या मान्यता है ही नहीं, सब बुद्धि से काम लेते हैं जैन लोग। बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, और हम यहाँ प्रेयर करेंगे और उनको प्रेयर पहुँच जाएगी क्या? हाँ, क्या ये अन्यमत्या मनाते ना, क्या श्राद्ध मनाते ना, श्राद्ध मनाते, अपने में नहीं मनाते, है ना। जो जिनके डेथ हो जाती है ना, जिनकी डेथ हो जाती है तो उनके लिए फिर कैसा है, वो पता नहीं पितृ, हाँ बिल्कुल नहीं, अपने में तो ये मिथ्या मान्यता है ही नहीं है। वो जीव कहाँ चला गया है कि नहीं, कोई कहाँ चला जाता है, कोई कहाँ चला जाता है, और तो तुम्हारे यहाँ से पहुँचने से उसको पहुँच जाएगा। मैंने कहा था ना गुरु नानक की कहानी, है ना, यहाँ से जल डालो तो बोले मैं यहाँ से जल चढ़ा रहा हूँ तो सूरज को जल पहुँच जाएगा। बोले एक उसने डायरेक्शन चेंज कर लिया गुरु नानक ने, हाथ में लोटा लिया, बोले मैं इधर से पानी डालता हूँ तो मेरे खेत में पहुँच जाएगा बोले तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि ऐसी मिथ्या, हर बात को बेटा कोई भी कितनी भी परंपरा चली आ रही, अपनी बुद्धि जरूर लगाना, है ना। ऐसा नहीं कि परंपरा चली आ रही तो वो सत्य है। उनको बोलेंगे आपको कि अच्छा आज की लड़की आत्मार्थी में क्या पढ़ाई, हमको शिक्षा देने लग गई, है ना। ऐसा भी आपको कमेंट सुनने को मिलेंगे, है ना। लेकिन आप सब बिल्कुल विवेक और लॉजिक से काम करना। बिल्कुल। अब अद्वैत कांत का प्रसंग कब आएगा? ज्योति में ज्योति मिल गई, है ना। क्या मानते हैं वो, ज्योत में ज्योत मिल जाते तो पता नहीं कितनी बड़ी ज्योत हो गई उनकी। तो इस प्रकार, है ना, नास्तिक, देखो क्रिश्चियंस आत्मा को ज्योति मानते हैं, हिंदू, है ना, वो कैसा है, ज्योति दीपक को, ब्रह्म, है ना, जा रहा है, आत्मा जा रहा है, पकड़ लो उसको और नास्तिक आत्मा को मानते ही नहीं हैं।
और जैन आत्मा को अरूपी, अस्पर्शी, ज्ञान के घनपिंड ऐसा मानते हैं, बिल्कुल, है ना। अब यहाँ ये बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि समानता के आधार पर अनेक वस्तुओं में एकता स्थापित करने पर भी प्रत्येक पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता नष्ट नहीं हो जाती है। आप सबको इकट्ठा कर दोगे तो फिर किस सत्ता नष्ट नहीं होगी? हाँ, और कैसे अपन देखो, उसके लिए सबसे बेस्ट उदाहरण है टेंट हाउस की चेयर। हाँ, सबकी कैसा है, एक समान है, सादृश्य एक समान है, लेकिन फिर भी क्या होता है, हेलो सीधे बैठो। हाँ, तो अलग अलग कैसा है, फिर भी अगर सत्ता भिन्न भिन्न नहीं होती तो चेयर को निकाल पाते? हाँ, उस चेयर को आप निकाल पाते उसमें से? हाँ, वो बैठने के काम आती, वो तो मेल्ट होती, पूरी एक में एक हो जाती। बिल्कुल, रहते हुए भी सबकी सत्ता न्यारी है। उसी प्रकार से प्रत्येक जीव संग्रहणय की अपेक्षा से भी रहते हैं, लेकिन सबकी सत्ता कैसी होती है? न्यारी न्यारी होती, भिन्न भिन्न होती है। समानता के आधार पर अनेक वस्तुओं में एकता, भाई सिद्ध होते ना, सबकी सत्ता अलग अलग है ना। सिद्ध को समझाना ना, एक में एक राजे, तो वो टेंट हाउस की चेयर का उदाहरण ले लेना, सबसे बेस्ट उदाहरण है वो। तो इस प्रकार से स्थापित करने पर प्रत्येक पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता नष्ट नहीं हो जाती। यदि उनकी स्वतंत्र सत्ता का सर्वथा निषेध किया जाए तो अद्वैत कांत का प्रसंग, अद्वैत मतलब जिसमें द्वैत नहीं हो, जो दोपना मानते ही नहीं है वस्तु में, वस्तु की स्वतंत्रता मानते ही नहीं, उसका प्रसंग आता है, जो कि जैन शासन में कैसा है, निषिद्ध है। इस प्रकार से सर्वथा द्वैत भी जैन शासन में अनिष्ट। अपने सर्वथा है ही नहीं बेटा, अपने यहाँ तो कथनचित है ना, क्योंकि बस स्वभाव में कथनचित नहीं लगता है ना। आत्मा ज्ञानवान है ऐसा नहीं, आत्मा कथनचित ज्ञानवान है। अग्नि कथनचित उष्ण है, उसमें कथनचित नहीं लगे, स्वभाव में कभी कथनचित नहीं लगता है। क्योंकि अनेक वस्तुओं की स्वतंत्र सत्ता भिन्न भिन्न होने पर भी उनमें जातिगत समानता के आधार पर स्थापित की गई एकता भी सर्वथा काल्पनिक नहीं है। हमने जैन जाति कह दिया है, हमने ऐसी एकता स्थापित की है, तो वो कोई काल्पनिक थोड़ी है। उसकी उपयोगिता पर संग्रहणय के प्रकरण में चर्चा की जा चुकी है। अब कहते हैं संग्रहणय व्यवहारने की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है आपको बताने की। व्यवस्था के लिए संग्रह और व्यवहारने दोनों नए उपयोगी हैं, है ना। पहले तो हम समग्र वस्तु आत्मा को बारे में सब जाने, है ना, फिर एक आत्मा पर अपनी दृष्टि केंद्रित करें, बिल्कुल, है ना। तो व्यवस्था की अपेक्षा से पहले तो 6 द्रव्यों को जाने, फिर उसमें से मैं जीव द्रव्य हूँ उसको जाने। संग्रहणे का क्या उपयोगिता है, तो जब तक हम सब को नहीं जानेंगे तो उसमें से अपने को भिन्न कैसे करेंगे, तो भेद ज्ञान की भावना जागृत होती है। व्यवस्था के लिए संग्रह और व्यवहार दोनों नए उपयोगी है। संग्रह ने समिष्ट की ओर ले जाता है, मतलब एकता स्थापित करता है, तो व्यवहार ने व्यष्ट। अगर संग्रह नहीं करेंगे तो महावीर जयंती मनाएंगे कैसे? सबको महावीर जयंती के माध्यम से क्या करते हैं बेटा, सब लोग संग्रह हो जाते, सब लोग एकत्रित हो जाते हैं। तो वो व्यवहार ने व्यशिष्ट की ओर ले जाता, व्यवस्था के लिए भेद करता है। जिस प्रकार लोक में व्यक्ति और समाज दोनों उपयोगी है, और व्यक्ति को मिलकर ही तो समाज बनता है, एक एक व्यक्ति को मिलकर ही समाज बनता है। तो व्यक्ति की भी उपयोगिता है और समाज की भी उपयोगिता है। कार्य की मीटिंग में कैसा है, जब कार्य करना हो ना, जैसे उपकार दिवस आता है तो आपकी मीटिंग लेते हैं, तो सबको इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद फिर क्या करते हैं, सबका काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो दोनों जरूरी है, संग्रह ने भी जरूरी है और कैसा है, व्यवहार ने भी जरूरी है। व्यक्ति और समाज कैसा है, दोनों उपयोगी। उसी प्रकार आत्महित में नर नारकादिक पर्याय का और उसमें विद्यमान स्वतंत्र जीव का स्वरूप जानना परम आवश्यक है। पहले तो हमने सब जान लिया है ना, नर नारकादिक इत्यादि जान लिया, और उसमें से मैं कैसा हूँ, जीव हूँ,
ना। उसी में से हमने मैं जीव द्रव्य हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, बस बेटा एक ही चीज़ पे फोकस करना, बस पूरे द्वादशांग का सार ही एक शुद्धात्मा है, बस उसी पे फोकस करना बिल्कुल, है ना। मनुष्य आदि पर्याय किस नए का विषय बनती है? 2.5 द्वीप के सभी जाति भाषा। 2.5 द्वीप कौन कौन से हैं? आधा, है ना। जम्बूद्वीप, धातकी खंड और पुष्कर द्वीप आधा, इसको बोलते हैं 2.5 द्वीप, है ना। क्योंकि मानुषोत्तर पर्वत बीच में आ गया है ना, तो इसके डिवाइड हो गए हैं बिल्कुल ना। तो मनुष्य पर्याय किसने, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देती हूँ ताकि कैसा है आपको बराबर याद रहे बिल्कुल। 2.5 द्वीप के सभी जाति भाषा धर्म आदि मनुष्य को मनुष्य शब्द में समाहित कर लिया जाए तो संग्रह नय का विषय बनता है बिल्कुल। सभी मनुष्यों को, अभी हमने कोई ये नहीं किया है कि हिंदू है मुस्लिम है, सभी को, सब मनुष्य हैं, मनुष्य की अपेक्षा से हमने किसा संग्रह कर लिया है। यदि 3 जीवों में से एक भेद के रूप में मनुष्य पर्याय को देखा जाए, हमने 3 में से भेद कर दिए, जबकि 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सब 3 जीव होते हैं, उसमें हमने मनुष्य कर लिया, वो व्यवहारने का विषय हो गया। इसी प्रकार अन्य पर्याय के संबंध में भी समझ लेना चाहिए। अब संग्रहणय और व्यवहारने का क्या कार्य है? संग्रहणय एकता स्थापित करता है, व्यवहारने व्यवस्था के लिए उसमें भेद कर देता है बिल्कुल। संसद में इकट्ठा करते हैं, फिर होम मिनिस्टर, फिर फाइनेंस मिनिस्टर, फिर डिफेंस मिनिस्टर, फिर सबके विभाजन कर दिए जाते हैं बिल्कुल। अब गया स्पष्टीकरण इस प्रकार से ध्यान देने योग्य है। सादृश्य अस्तित्व मतलब समान, सादृश्य मतलब समान, जिसकी समान अस्तित्व मतलब सत्ता, जिसकी समान सत्ता से लेकर स्वरूपास्तित्व के बीच में ऐसे अनेक बिंदु हैं जो संग्रह और व्यवहार ने दोनों ही नयों का विषय बनते हैं, पर दोनों नयों के दृष्टिकोण अलग अलग होने से दोनों के मुख परस्पर विरुद्ध हैं बिल्कुल, है ना। एक इकट्ठा करता है और एक वो इकट्ठा करने में से फिर भेद करता है, तो दोनों के मुख्य से अलग। देखो 2 शब्द है, सादृश्य अस्तित्व और स्वरूपास्तित्व। सादृश्य अस्तित्व मतलब जिसकी सब 6 द्रव्य ले लेना, सबकी सत्ता समान है बिल्कुल। स्वरूपास्तित्व में जीव द्रव्य को ले लेना, है ना। इस प्रकार से संग्रह ने संग्रोन्मुखी है और व्यवहार ने विभाजनोन्मुखी है ना। अंतर है ना, दोनों में क्या अंतर आता है? संग्रहणे और व्यवहारणे में जब आपको अंतर आएगा तो ये सब अंतर आपको लिखना है। जब हम जीवों की गतियों की अपेक्षा से 4 भागों में विभाजित करते हैं तो जीव के 4 प्रकार हो जाते हैं, देव मनुष्य तिर्यंच नारक। तब मनुष्य जीव के 4 भेद हो गए, है ना। मनुष्य व्यवहारने का विषय बन जाता। अब उसमें से हमने एक को ले लिया तो मनुष्य कैसा है, व्यवहारने का विषय बन जाता। किंतु जब हम मनुष्य शब्द से मनुष्य जाति के समस्त जीवों का संग्रह करते हैं तो हम बोलते हैं ये स्त्री है, ये पुरुष है, नपुंसक है, फिर उसमें से हमने भेद कर दिए हैं बिल्कुल, है ना। वह कैसा है, व्यवहारने का विषय बन जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं विभिन्न दृष्टिकोण से देखे जाने पर मनुष्य संग्रह और व्यवहारने दोनों का विषय बन जाता है। कैसे? मनुष्य संग्रहने का भी विषय बना और व्यवहारने का भी विषय। जब हमने 6 द्रव्यों की बात, जीव द्रव्य की बात करी तो उसमें मनुष्य कैसा हुआ, व्यवहारने का विषय बन गया। और हमने जब मनुष्य को संग्रहने में लिया तो स्त्री पुरुष आदि वो कैसा है, व्यवहारने का विषय बन गया बिल्कुल। संग्रह व्यवहारने के इस चक्र के मध्य में स्थित असंख्य बिंदुओं को हम अपनी किसी आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करते रहते हैं। अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए कभी संग्रह और कभी व्यवहारने का उपयोग करते हैं। अब संग्रहने और व्यवहारने की मैत्री का क्या अर्थ है? ये पूरक हैं कि विरोधी हैं? परस्पर विरुद्ध दिखने वाले संग्रहने और व्यवहारने उन 2 व्यापारी बंधुओं के समान है, जो मैंने आपको उदाहरण दिया था ना, व्यापारी बंधु, जिसमें एक माल खरीदने का मतलब ये दोनों भले इनमें मैत्री है कि कैसी मैत्री है इनमें, संग्रहने और व्यवहारने में। तो एक माल खरीदने का काम, दूसरा बेचने का काम, यानी खरीदने बेचने की क्रिया परस्पर विरुद्ध प्रति बिल्कुल 36 है ना।
आप इसका एक और उदाहरण को याद करना, फिर मुझे बताना, है ना। ये तो अपन ने माल की बात कही है ना, तथापि उसमें परस्पर कोई विरोध नहीं है, अपितु वे एक दूसरे की पूरक क्रिया हैं। क्योंकि यदि खरीदने वाला भाई माल खरीद कर नहीं लाएगा तो बेचने वाला, और दुकान खाली हो जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी, है ना। तो बेचने वाला भाई बेचेगा क्या? इस प्रकार यदि माल बेचा न जाए तो खरीदने वाले को क्या लाभ है ना। इस प्रकार से हाँ बोलो। जैसे मम्मी खाना बनाती है, हाँ और हम खा लेते हैं, हाँ तो ये उदाहरण सबका। हाँ एक खाना बनाता है और एक खाना खा लेता, अब मैं बना के रखूँ और खा लेते हैं। तुम सब खाली कर देते हो। बिल्कुल ये ऐसा कैसा काम। बिल्कुल घर में अगर अपनी कोई वो हो ना, भोजन बनाने वाली कोई कुक हो ना, तो उसका मालिक ऐसा बोलता है कि मैं ला के रखूं और तुम सब खाली कर देती हो। बिल्कुल वो तो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, पूरक हैं। बिल्कुल, है ना। जैसे पेंसिल लिखती और इरेजर साफ कर देती। हाँ, ये दोनों अपोजिट है। बिल्कुल दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। बिल्कुल सब उदाहरण अपन है ना खोजना ना, अपने आसपास ही खोजने। बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार लाभ तो खरीदने और बेचने वाले दोनों ही क्रिया संपन्न हो जाने पर भी होने वाला है। खरीदने बेचने खरीदने की यह क्रिया जितनी अधिक होगी, प्रॉफिट उतना ही अधिक होगा। बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार है ना, समय अपना हो गया है, कर ले पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार व्यवहार ने अंतर, सब ये अंतर की चर्चा चल रही, संग्रह और व्यवहार ने में अंतर। व्यवहार ने संग्रह ने के द्वारा संग्रहित विषयों को विभाजित करता है और संग्रह ने व्यवहार ने के द्वारा विभाजित विषयों को संग्रहित करता है। यद्यपि संग्रह और विभाजन की ये क्रियाएं परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती है, तथापि परस्पर में कोई विरोध नहीं है। बिल्कुल, अपितु वे एक दूसरे की पूरक ही है। अब मम्मी और बच्चे दोनों विरोधी हो गए एक दूसरे के, क्या विरोधी नहीं हैं। बिल्कुल, क्योंकि यदि संग्रहण के द्वारा अनेक पदार्थ संग्रहित नहीं किए जाएंगे तो व्यवहार ने विभाजन किसका करेगा। यदि लाते ना सब्जियां वगैरह सब इकट्ठी एक साथ लेकर आते हैं संग्रह करके, फिर अलग अलग पॉलीथिन में उसको बैग में कैसे हैं डाल देते हैं, विभाजन कर देते हैं। यदि व्यवहार ने के द्वारा पदार्थ विभाजित नहीं होंगे तो संग्रह ने किसका संग्रह करेगा, है ना। तो अपने को लाभ क्या हुआ मैं तो है ना उसके कैसा है, संग्रह नय में कैसा हूँ मैं, सत्ता मात्र हूँ, है ना, ये लाभ हुआ। और कैसा है, अनंत गुण वैभव संपन्न हूँ, ज्ञान दर्शन वाला हूँ। तो समझने के लिए व्यवहार है और समाने के लिए निश्चय है। बिल्कुल, संग्रह है, समाने के लिए संग्रह है और किसे है, समझने के लिए कौन सा है, व्यवहार ने है। संग्रह विभाजन की यह क्रिया ज्ञान में जितनी अधिक संपन्न होगी, वस्तु भेद ज्ञान के बेटा भावना जागृत होती है, उसमें अपने को कैसा है, भेद ज्ञान की मेन भावना जागृत होती है कि 6 द्रव्य देखिए उसमें मैं कैसा हूँ, जीव द्रव्य हूँ। वस्तु स्वरूप भी ज्ञान में उतना ही अधिक स्पष्ट प्रतिभासित होता है। हम भेद के भाव को समझे लेकिन मतभेद में न पड़े भेद के भावों को समझे परंतु मतभेद में नहीं पड़े, मतभेद किसी से नहीं रहे। ये तेरा पंथ है, ये श्वेतांबर है, ये दिगंबर हैं, बिल्कुल, है ना। भेद को समझे लेकिन मतभेद किसी से नहीं रखें। इस प्रकार समता का भाव कैसा है, अपने को जा अनंत गुण वैभव संपन्न भी हो ना बेटा, ये संग्रहण से अपने को ख्याल में आता है। तो इस प्रकार से कैसा है चर्चा हुई। अब आगे अपना जो ऋजु सूत्र नए हैं उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। और देखो अभी अपन एक पॉइंट पर, 1-2 पॉइंट्स पर और चर्चा करें कि व्यवहार नय को नहीं मानने से क्या हानि होगी, बिल्कुल, और संग्रह नय व्यवहार नय की क्या उपयोगिता है, इस प्रश्न पे भी हम कैसी है चर्चा करेंगे। अभी का समय अपना हो गया है। नेक्स्ट है अपना ऋजु सूत्र नय। जय बोल लो। जय हो। नित्य बोधे द्वादशांग भजनवाणी माता की जय हो। में विचरण करने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम प्रश्न नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जय
जय हो। अनुष्ठान का महापर्व की जय हो। एक साथ बोलिए जय श्री जय